ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है अवतार एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। तो गाइस, हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि डेली के 5-5 क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। और टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को मैं छांट कर लाया हूँ चैप्टर नंबर 3 से आपके। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है। तो देखने वाले हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। युगपत समीकरण के एक्स प्लस 3y इज इक्वल माइनस के 3 है। ठीक है, और 12x प्लस के वाई इज इक्वल माइनस का के अनंततः अनेक हल होंगे यदि के का मान है। के का मान को हमको इसमें से निकालना है, कितना निकल के आ सकता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं अनेक हल होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, के एक्स प्लस 3y। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, के एक्स प्लस 3y बराबर माइनस के 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर पहला। और 12x प्लस के वाई इज इक्वल माइनस का के, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया ये। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमको तुलना करनी है a1/a2 से। ठीक है, a1/a2 से इसकी तुलना करेंगे हम लोग। तो x को और x को हमें छोड़ देना है और x के साथ में जो है वो लिख देना है, k और 12। ठीक, ऐसे ही b1/b2 3/k, ऐसे ही c1/c2 को लिख देना है माइनस का 3 माइनस का k। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 3/k। अब अनेक हल होंगे, इसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ये किसकी होती है कंडीशन, अनेक हल की। राइट, तो हमको क्या करना है, क्योंकि देखो इसके बराबर हम इसको रख नहीं सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम है, 3k मतलब 3/k सेम टू सेम है, सवाल लग ही नहीं सकता है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला और दूसरा वाले को रख देंगे। ठीक है, जैसे ही हम पहले वाले को रखेंगे इसका और इसका मान, यानी कि a1/a2 इज इक्वल करेंगे b1/b2। ठीक है, तो k/12 इज इक्वल 3/k। ठीक है, और चूंकि तीनों समान हैं तो इसकी तुलना पहले इसके साथ कर लेते हैं, मतलब इसके साथ इसको बराबर में रख लेंगे, फिर इसी को उठा के इसके साथ में बराबर रख लेंगे, तो सेम टू सेम है तो वही, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरीके से। तो के और के क्या होगा, के स्क्वायर 12×3=36 होगा 36। तो के बराबर स्क्वायर हटेगी तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को हमें देखना है कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, और तरीका ये भी है कि हमको अगर देखना है किस तरीके से करना है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे के स्क्वायर माइनस का 36 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे लेके आए माइनस का 36 इज इक्वल 0 कर लेंगे हम लोग। तो ये k का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया बराबर 0। तो हम लोग इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ के लिखेंगे दोनों संख्याओं को, एक बार घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो k प्लस 6 और k माइनस 6 इज इक्वल 0। तो दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर में है, तो k प्लस 6 इज इक्वल 0 और k माइनस 6 इज इक्वल 0। तो k बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 6 निकलेगा, और k बराबर इस तरफ को भेज देंगे तो हम लोग प्लस का 6 ले लेंगे। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ। और जहां भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग निश्चिंत होकर पूछना, कमेंट में पिन कर देना आप। ठीक है, कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर ये पहला है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आपने उतार लिया होगा इसको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा
लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं होगा। अब का कोई हल नहीं होगा, इसके लिए अलग कंडीशन होती है। जैसे ही अनंत हल के लिए, अनेक हल के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि सभी इक्वल रहेंगे, मतलब सभी बराबर में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में नॉट इक्वल हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन लिख ली, फिर दूसरी वाली लिख ली हम लोगों ने, ठीक है। फिर तुलना कर दी, a1/a2 = x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0 नहीं लिखना है हमको, ठीक है। 2 और b1/b2 = ये क्या है 2/, ये क्या है लैम्डा, ठीक है। c1/c2 = 70/35। तो 35 2 = 70 यानी कि 2/1। अब कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यही वाली कंडीशन होती है। ये दोनों बराबर है तो हम लोग इन्हीं को सॉल्व करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो a1/a2 का जो निकला है वो 1/2 है, = 2/λ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लैम्डा का गुणा 1 के साथ है और 2 का गुणा 2 के साथ है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको कैंची गुणा बोल देते हैं। तो लैम्डा का a1 में गुणा करेंगे तो लैम्डा लिखेंगे 2 2 = 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये पहले क्वेश्चन टाइप का है, अनेक हल वाली कंडीशन लगेगी इसमें। और kx + 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर k - 3 = 0 और 12x + ky माइनस का k = 0। ये दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 = यहाँ पे k है x के साथ में और इसके साथ में x के साथ में 12 है, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 ये गलती हो गई, b1/b2 3/k और c1/c2। अब दोनों के आगे माइनस है तो माइनस ऑब्वियसली क्या है, कट जाता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यही लिख देंगे k - 3 नीचे k। अब कंडीशन क्या होती है, सभी बराबर रहते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। जब क्या हो, अनेक हल हो, अनेक हल, ठीक है। प्रतिबंध हमारा क्या होना चाहिए, अनेक हल होने चाहिए, ठीक है। तो a1/a2 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे और b1/b2 की जगह पर इसको रख देंगे। सबसे पहले इन दोनों की तुलना करेंगे, फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, है ना। इन दोनों की फिर इन दोनों की तुलना करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे इस तरीके से, तो k का गुणा k के साथ होगा तो k² 12 × 36 36। तो k बराबर रूट लग जाएगी 36 अंदर, तो प्लस माइनस का 6 होगा क्योंकि 6 × 36 होगा, ठीक है। ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और अगर हम लोग करेंगे b1/b2 = c1/c2 कैलकुलेशन से, तो b1/b2 का जो मान है वो 3/k है, c1/c2 का मान क्या है, k - 3/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम k के साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो k - 3 ऐसा, और यहाँ पे क्या होगा 3k। k के साथ k का गुणा करेंगे तो क्या होगा, k² होगा, फिर माइनस का 3k और ये इस तरफ आएगा माइनस का 3k = 0। तो k² माइनस का कितना हो गया 6k = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, k है कॉमन, ठीक है। इन दोनों में k कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, k को बाहर ले लेंगे। तो k से अगर हम k को काटेंगे तो k बचेगा, ठीक है।
इस के से के हट जाएगा और 6 बचेगा बराबर 0। तो अब देखो इस के सामने भी 0 है और इस ब्रैकेट के सामने भी 0 है, ठीक है। तो k इज इक्वल, एक तो 0 निकलेगा और k इज इक्वल, ये माइनस का 6 से बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। दोनों आंसर हो चुके हैं आपके। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ओके। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, p के किस मानों के लिए, मतलब p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन थोड़ी अलग होती है, तीनों कंडीशन अलग होती हैं। अनेक हल के लिए जब हमने बताया था, अनेक हल में क्या होता है कि सभी बराबर में रहेंगे, ठीक है। और अगर लिख के आ जाए कोई हल नहीं है तो लास्ट में नॉट इक्वल होगा, और अगर अद्वितीय हल है तो शुरू में ही नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। तीनों कंडीशंस को मैं अब लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, तो आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा इसमें, है। तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये किसकी थी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ओके। और सेकंड क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये थी अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और थर्ड कंडीशन क्या थी, a1/a2 क्या थी, क्या ये अभी बता रहा हूं मैं, नॉट इक्वल b1/b2। ये इतना ही रहता है, ठीक है। और ये किसकी होती है, अद्वितीय हल की। किसका होता है, अद्वितीय हल। ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। और भी चीजें मैं रिलेट करके बताऊंगा इसके साथ में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जब तुलना करनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, a1/a2 इज इक्वल 4 लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे 2। तो कट के ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1। फिर b1/b2 p/2 c1/c2 8/2। इसको लिखना हो तो नहीं लिखना, बात बराबर है, क्योंकि हमें इन दोनों को करना है। इसमें ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, इन दोनों को कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये किसके लिए होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अच्छा, a1/a2 का जो मान है वो 2/1 है, नॉट इक्वल b1/b2। ये मत समझना कि मैं नॉट इक्वल कर रहा हूँ फिर भी लगाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा रहती है कंडीशन, तो लगानी पड़ेगी p/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो p का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, तो p1 का गुणा p हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 और नॉट इक्वल का चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो p नॉट इक्वल 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन ऐसे ही हैं, ये कुछ कंडीशन और भी होती हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको आगे चल के अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है कि जब फर्स्ट कंडीशन, और भी यहीं पे लिख देता हूं, इन्हीं में होती है। देखो इसी के साथ मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके। देखो जब शुरू में ही ये काट दे तो क्या है, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, ठीक है। तब ये कंडीशन बनती है, रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तब इस तरीके की कंडीशन बनेगी, ठीक है। और जब सभी बराबर हों तो कैसी कंडीशन बनती है, ये संपाती वाली कंडीशन बनती है,
समपाती। ओके, और जब लास्ट में नॉट इक्वल लगा हो तो कैसी कंडीशन बनती है, समांतर वाली कंडीशन बनती है इसमें, राइट, समांतर वाली कंडीशन बनती है। और एक और है संगत और असंगत। संगत में क्या होता है कि जैसे कि दो भाइयों की कहानी सुनाता हूं मैं। दो भाई थे, शुरू से ही लड़ते रहे और लास्ट तक लड़ते ही चले गए। यानी कि देखो कंडीशन क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, मतलब वो लड़ते ही रहे, तो ये क्या है, एक तरीके की संगत हो गई, राइट। सेकंड क्या है, दो भाई थे और वो साथ में रहे, हमेशा साथ में ही रहे, बराबर रहे, तो ये भी क्या है, एक तरीके की संगत है नहीं। और फिर से दो भाई ले लो, वो शुरू में तो बचपन में साथ में रहे, बट जैसे ही बड़े हुए तो लड़ाई हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया, असंगत। ठीक है, लास्ट में डिस्टर्ब हो गए, जो कंडीशन रहनी चाहिए थी उनकी वो नहीं रही। या तो वो बचपन से ही लड़ाकू टाइप के रहे हों या बचपन से ही मिलनसार रहे हों तो संगत होगा, और अगर शुरू में ही मिलनसार है फिर लास्ट में लड़ाकू हो गए तो कैसा हो गया, असंगत हो गया। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके लिख लेना। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके दोस्त हों, मित्रगण हों, तो आपको उनको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। आपके जितने भी मामा, फूफा, चाचा, चाची, सभी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हों, जितने भी रिश्तेदारियों में हों, जो आपकी क्लास के साथ में पढ़ते हो, क्लास 10th में हो, जिसका भी क्लास 10th चल रहा है, और जो आने वाला है 9th वाले भी ये देख सकते हैं, आगे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा ये। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।